साला हैं और साबित हो गए। अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने आते ही जमात इस्लामी के हवाले से अपनी जिम्मेदारियाँ अपने काम शुरू कर दिए तो आज निकाल गए। खुशकिस्मती हमारी सबकी है कि अभी मोहतरम हमारे पास अभी जमात इस्लामी पाकिस्तान मौजूद है। आज वो इंशाअल्लाह उनके सामने आगे अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहू व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। मैं सैयद अब्दुल रशीद इब्न सैयद मोहम्मद शुएब अल्लाह रब्बुल आलमीन को गवाह करके इकरार करता हूँ कि मैंने जमात इस्लामी पाकिस्तान के अकीदा को उस तशरीह के साथ अच्छी तरह समझ लिया है जो दस्तूर जमात इस्लामी पाकिस्तान की दफ़ा 3 में मज़कूर है, और उसे समझने के बाद अब पूरे एहसास ज़िम्मेदारी के साथ शहादत देता हूँ कि अल्लाह वहदहु ला शरीक के सिवा कोई इलाह नहीं है और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसके बंदे और रसूल हैं। मैंने जमात इस्लामी पाकिस्तान के नज़्मुल-ऐन को भी इसकी तशरीह के साथ अच्छी तरह समझ लिया है जो दस्तूर जमात इस्लामी पाकिस्तान की दफ़ा 4 में मज़कूर है। मैं उसे समझने के बाद इकरार करता हूँ कि दुनिया में अल्लाह के दीन को कायम करना मेरी ज़िंदगी का नज़्मुल-ऐन है और मैं इस नज़्मुल-ऐन के हुसूल की सही के लिए खालिसतन लिल्लाह जमात इस्लामी में दाखिल हो रहा हूँ और इस काम में मेरे पेश नज़र अल्लाह ताला की रज़ा और फलाह उखरवी के सिवा और कोई मकसद नहीं है। मैंने जमात के दस्तूर को भी अच्छी तरह समझ लिया है और मैं अहद करता हूँ कि इस दस्तूर के मुताबिक मैं निज़ाम जमात का पूरी तरह पाबंद रहूँगा। अल्लाह ताला मुझे इस अहद को वफा करने की तौफीक अता फरमाए। असलन तो पूरी उम्मत नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मकाम है, इसलिए कि आप नबी आखिर ज़मा हैं, आपके बाद कोई नबी नहीं आना है। इससे पहले तो ये हुआ करता था कि अंबिया की सीरतें मस्क हो जाएं, उन पर उतरी किताबें लोगों के जहन से ओझल हो जाएं, तो अल्लाह ताला नए नबी को भेज देता था, नई किताब भेज देता था। लेकिन कुरान पाक के इस दुनिया में आ जाने के बाद और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातमुन नबीय्यीन होने के बाद ये सिलसिला किताब का और नबी का मुनक़ता है। और जाहिर है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुनिया से रुखसत हो जाने के बाद पूरी उम्मत आपके मिशन को लेकर उठने की जिम्मेदार है और आपके कायम मकाम की हैसियत से यदूना इलल खैर व यामुरूना बिल मारूफ व यनहौना अनिल मुनकर इस मनसब के ऊपर फाइल है। यानी पूरी उम्मत को ये काम करना चाहिए। अगर उम्मत ना करे तो कोई जमात ऐसी होनी चाहिए, कोई ग्रोह ऐसा होना चाहिए जो इस काम को अंजाम दे। जाहिर है आप सब लोग इस बात से वाकिफ है कि जमात इस्लामी असलन उसी मिशन को लेकर उठी है जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मिशन है और उसी काम को अंजाम देने के लिए फिक्रमंद और कोशा है कि जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का छोड़ा हुआ काम है कि उस कुरान सुन्नत की तालीम को आम भी किया जाए और उसके निज़ाम को बरकरार भी किया जाए। इस्लामी जमीयत तलबा जमात इस्लामी का एक ऐसा विंग है, एक आज़ाद तंजीम होने में होते हुए भी अपने लिखे हुए तहरीरी दस्तूर के मुताबिक काम करते हुए भी इस्लामी जमीयत तलबा नजरियाती तौर पर दीनी एतबार से इस दर्जा जमात के साथ हमाहंग है और उसी लिटरेचर के हवाले से जानी पहचानी जाती है कि जमात को सबसे ज्यादा कुव्वत और ताकत और जमात को हर हवाले से जिंदगी के तमाम दायरों में जो कुव्वत हासिल हुई है वो इस्लामी जमीयत तलबा से हासिल हुई है। और बिलखुसूस कराची एक ऐसी जगह और एक ऐसा शहर है कि जिसने इस्लामी जमीयत तलबा को बेशुमार अनगिनत नाज़मीन आला भी फराहम किए। लेकिन ये भी अहले कराची का कमाल है कि किसी नाज़िम आला को यहाँ रहने नहीं देते। यानी ये चौथे नाज़िम आला इस वक्त यहाँ होंगे, 3 पहले से मौजूद हैं जिनमें से एक सूबह सिंध के नज़्म है राशिद नसीम साहब, एक इज़हारुल हक साहब हैं और एक हाफिज नईमुर रहमान है, चौथे ये हैं। तो आम तौर पर जो
तकरीबन 15-16 नाज़रीन आला यहाँ से हुए हैं, वो सब कराची के बाहर ही जमात की, दीन की, ये मुल्क से बाहर खिदमत करते हैं। यानी 4 नाज़रीन आला तो ऐसे हैं कि जो मुल्क से ही बाहर हैं और फॉर ऑल टाइम्स टू कम। इसमें मुफ्ती रहमान निज़ामी हैं जो बांग्लादेश के जमात भी हैं और इस वक्त जेल में हैं। इनमें हुसैन खां हैं जो जापान में हैं, अब्दुल मलिक मुजाहिद हैं कि जो अमेरिका में हैं, और डॉक्टर मोहम्मद नसीम हैं कि जो बरतानिया में। 4 ऐसे नाज़रीन आला हैं कि जो वहीं सेटल हो गए हैं, वहीं रहते हैं, लेकिन बाकी लोग जो हैं वो इस मुल्क के अंदर ही मौजूद हैं। तो इसलिए हम ये समझते हैं कि इंशाअल्लाह सैयद मोहम्मद अब्दुल रशीद साहब का जमात के अंदर शामिल होना, जमात के अंदर ये ज़हनी तौर से तो हमेशा से शामिल हैं, बचपन जवानी के हवालों से भी, और इनके तमाम अहले खाना ने जैसा कि बताया भी गया है जमाती के साथ मुताल्लिक़ीन में है। तो हमें उम्मीद है कि इनकी शमूलियत इनके लिए भी खैर का और बरकत का बाइस होगी, और खुद जमात के लिए भी तक़वियत का और मुस्वान मुस्तक़बिल का रोशन बाब एक साबित होगी। अल्लाह ताला से दुआ है कि उन तमाम मामलात में हम सबकी मदद अल्लाहुम्मा अहसिन आक़िबतना फ़िल उमूरि कुल्लिहा वअजिरना मिन ख़िज़्यि दुन्या वअज़ाबिल आख़िरह। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इन लम तग़फ़िर लना व तर्हमना लनकूनन्न मिनल ख़ासिरीन। रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना व हब लना मिन लदुन्का रहमह इन्नका अंतल वहाब। फ़ातिरस समावाति वल अर्ज़ अंत वलियुना फ़िद दुनिया वल आख़िरह तवफ़्फ़ना मुस्लिमीन व अल्हिक़ना बिस्सालिहीन। रब्बिग़फिर वरहम व अंत ख़ैरुर राहिमीन। सल्लल्लाहु तआला अला खैरि ख़ल्क़िही मुहम्मदिन व आलिहि व सहबिही अजमईन। ये आप सुबह को भेजते होंगे शायद, एक कराची, एक जिला, एक गाँव में, एक जिला और एक देख